जान यहाँ 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR ने सजा मुआफी की तस्दीक कर दी। कहा 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफी की पटिशंस दायर की थी। 48 दरखास्तें कोर्ट ऑफ अपील को इरसाल की गई थी। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। पाक दायर की गई दीगर रहम की पटिशंस पर कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में अमल दरामद होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हतमी चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। PTI ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइनल कर लिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने 2 अहम नुकात बता दिए। कहा PTI के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बोले हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। 2 नुकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल लाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी और एहतजाज के लिए लाहे अमल बनाएंगे। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े मुतालबात हैं। हम फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकते। जहां गुंजाइश निकलेगी जरूर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का मोहतात रद्द अमल। कहा PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। इन्हें मालूम है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अहम ब्रीफिंग। इजलास में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया। इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 5% तक आ चुकी है। इस पे मजीद कमी आएगी। नायब वज़ीर आज़म निसार जान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। कुरान पाकिस्तान प्लान से इक़्तिसादी सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को नए साल में खुशखबरी सुना दी। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मरियम नवाज कहती है किसान से किया जाने वाला हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में तरक्याती निजाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज पोर्टल के जरिए तमाम डेटा चेक करती हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा है जहां तरक्याती मंसूबों की निगरानी और पेशरफ्त का जायजा यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। खुरम में फरीकैन के दरमियान फायरबंदी दायमी होगी। भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराया जाएगा। इलाके में बंकर्स 1 माह के अंदर खत्म किए जाएंगे और नए बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। बंकर्स खत्म करने के बाद जो फरीक लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। खुरम के मामले पर ग्रैंड जिरगे में होने वाले मुआहदे के नुकात सामने आ गए। कल अदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। कोई भी अपने माबेन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। जिला खुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा।
जुर्म में मुआहदे के बाद अब असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि असलहे की हवालगी और बंकर्स का खात्मा ही वही नुकात थे जिन पर ज्यादा वक्त लगा। असलहे की मौजूदगी से तनाज़े की सूरत में शिद्दत बढ़ जाती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने आइंदा हिकमत अमली बता दी। कहा पहले मरहले में गाड़ियां सिक्योरिटी के साथ काफिले की शक्ल में जाएंगी, फिर दूसरे मरहले में सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुल जाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कराची में 4 मकामात पर धरने खत्म करके सड़कें खोल दी गई। नुमाइश अंचोली, अब्बास टाउन और कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर शामिल। शहर के 10 मकामात पर जमात अहले सुन्नत के धरने जारी। हर शख्स को कानून के दायरे में एहतजाज का हक है। किसी को जलसा जुलूस करना है करे, लेकिन अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम बातें नहीं काम करते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए कोशा है। 4 नए रूट्स और 40 नई बसों की शमूलियत। कराची में पीपल्स बस सर्विस ने नेटवर्क को मजीद वसअत दे दी। शहर में बसों की तादाद 300 और सिंध भर में 340 हो गई। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। हैदराबाद के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस अब ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक बंद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT में इंटरनेट बंदिश की गूंज। कमेटी अरकान का इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन PTA ने अपना बयान सच्चा होने का हल्फ उठा लिया। कहा अगस्त 2024 में बताया था कि 7 में से 4 सबमेरीन केबल्स काम कर रही हैं। अक्टूबर में एक केबल ठीक हुई। पिछले 10 साल में एक नई केबल पाकिस्तान नहीं आई। हम इंटरनेट तब बंद करते हैं जब हमें हुकूमत या अदालत का हुक्म आता है। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद के मुकदमे में शौहर को माफ कर दिया। कहा खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर माजिद बशीर को मुआफी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। माजिद बशीर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो शरई अलहदगी लूंगी। बाकी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। पंजाब और सिंध के सरहदी इलाकों में धुंध का राज। घोटकी, रहीम यार खान, बहावलपुर में हद निगाह सिफर हो गई। लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों में भी हर तरफ धुंध छा गई। मोटरवे को कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धुंध से रेलवे का निजाम भी शदीद मुतासिर। मुसाफिर ट्रेनें कई घंटों की ताखीर का शिकार। मुल्क भर में सख्त सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए। कोयटा, चमन, पशीन, जियारत समेत मुतादिद शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की तवक्को। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।